हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले। इससे आपके लगभग 8 से 10 प्रश्न कवर हो जाएंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है एड्स का, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैंने जो टॉपिक बता रही हूँ वो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब आप अपने नंबर पक्के करते चलोगे। रिवीजन सीरीज है, बिल्कुल फटाफट करवा रही हूँ, तो इसलिए एक भी सीरीज को मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ए सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कल जो अभी जो लास्ट वीडियो डाला है 3-4 घंटे पहले, उसको देख लेना। एड्स के पिछले पेपर में अगर आप देखोगे 2017 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना जारी हुई थी, कब आई थी? बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी 24 जनवरी 2017 में आई थी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लाया गया था? तो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी उसको 24 जनवरी 2017 को लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब लाया था? 24 जनवरी 2017 को ये लाया गया था, और ये पूछना ही है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय योजना कब आई थी। जनवरी भी याद रखना है। जनवरी से ऐसे याद रख लो कि 24 जनवरी को ही पंख अभियान आरंभ हुआ था, 24 जनवरी 2021 को, और 24 जनवरी 2017 को ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना आई थी। अगला है, अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम क्या आया था? कि बच्चों को जो तस्करी होती है उससे बचाने के लिए ये अधिनियम आया था। तो ये कब आया था? अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम आया था 1956 में। कब आया अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम? 1956 में आया। खोपड़ी की ऐसी कौन सी हड्डी होती है जो मूवेबल होती है, जिसको मोड़ सकते हैं, इधर उधर हो सकती है? उसको बोलते हैं मंडीबल। मंडीबल जो हड्डी होती है वो मूवेबल होती है, इधर उधर हिल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों की देखभाल की जाएगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों की देखभाल की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ग्राम सभा की बात करता है अनुच्छेद 243 इसमें भी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। एक एक क्वेश्चन आता है, जो पंचायत होती हैं, ग्रामीण पंचायत होती है, उसमें आरक्षण की बात की जाती है एससी एसटी और महिलाओं को, किस अनुच्छेद में की जाती है? तो 243 डी में की जाती है। डी से याद रखना दबे हुए, डी से याद रखना दबे हुए। दबे हुए मतलब जो वंचित वर्ग हैं उनको आरक्षण की बात की जाती है। तो इससे ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी भी बालक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी बालक के साथ जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, लिंग के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। जबकि जो विधि जो है वो किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। 14 कहता है कि कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं। और 15 क्या कहता है? जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, धर्म के अनुसार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर इसी की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 15 आ जाएगा। अनुच्छेद जो 17 होता है वो, अनुच्छेद 17 ये बोलता है छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत करता है। मतलब किसी के भी साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, नहीं ये इस कैटेगरी का है, इस जाति का है तो इसको छुओ मत, बुरा हो जाएगा, या किसी को मंदिरों में प्रवेश करने से इस कारण से नहीं रोक सकते। एक और अनुच्छेद याद रखना, जैसे 15 तो याद हो गया आपको कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी भी बालक के साथ भेदभाव करने की बात करता है। एक है अनुच्छेद 15C। एक है अनुच्छेद 15C, ये क्या कहता है कि राज्य जो है वो स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध करेगा। राज्य क्या करेगा? स्त्रियों के लिए और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध करेगा। राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध करेगा। ये कौन कहेगा? अनुच्छेद 15C ये बोलता है। अगला है, इनमें से कौन सी समस्या लिखने से संबंधित होती है? जिसमें लिखने से संबंधित समस्या आती है, देखो जो डिस्ग्राफिया होती है, डिस्ग्राफिया में अस्थि संबंधित समस्या होती है। अब अस्थि संबंधित समस्या होगी तो हाथ पांव काम ही नहीं करेंगे, तो यही एक समस्या हो जाएगी जो लिखने की समस्या से हो जाएगी। डिसलेक्सिया जो होगी वो पठन संबंधित समस्या होगी। डिसकैलकुलिया क्या होती है? गणित संबंधी समस्या होती है। डिस्प्रैक्सिया भी चित्र बनाने में, लेखांकन में, लिखने में, इन सब में समस्या डिस्प्रैक्सिया में भी आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य सरकार सभी लोगों को पोषण आहार उपलब्ध कराएगी? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सरकार सभी लोगों को पोषण उपलब्ध कराएगी। एक अधिनियम आता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम आता है 2013।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013। ये जो अधिनियम है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें भी पूछा जाता है कि ये पोषाहार जो उपलब्ध होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो पोषाहार अनुच्छेद 47 के तहत होता है। कुपोषण का प्रबंधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 47। मतलब कभी भी पोषण से संबंधित बात आ जाए तो अनुच्छेद 47 लगाना। अनुच्छेद 42 क्या करता है, प्रसूति उपबंध के बारे में बात करता है, प्रसूति महिलाओं के कल्याण की बात करता है, ऐसी महिला जो गर्भवती है उसके प्रबंध की बात करता है अनुच्छेद 42। अगला है अक्षम व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, जिसमें अधिगम अक्षमताओं को शामिल किया गया है। अक्षम व्यक्तियों का जो अधिकार अधिनियम आया था वो कब आया था, 2016 में आया था। अक्षम व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को कब लाया गया था, 2016 में अक्षम व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को लाया गया था। एक वीडियो लेके आऊँगी पर्टिकुलर पूरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का थ्योरी मैराथन रहेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। इसमें क्या होगा ना कि पूरे के पूरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की टॉपिक वाइज थ्योरी बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी, तो कम समय में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसमें ये विकलांगता अधिनियम कब आए, कौन सी विकलांग नीति कब आई, इसके अनुच्छेद सारा कुछ तैयार हो जाएगा। तो अक्षम व्यक्तियों का अधिनियम कब आया है, अधिगम अक्षमताओं को जिसमें शामिल किया है 2016 में आया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ था। इसमें 7 ही सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और एक क्या होता है, सचिव होता है। इस प्रकार से इसका पूरा गठन होता है। मध्य प्रदेश का बाल संरक्षण आयोग कहाँ पर है, भोपाल में है। भारत का बाल संरक्षण आयोग कहाँ पर है, दिल्ली में है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र मौर्य। देवेंद्र मौर्य हैं और भारत के हैं प्रियंक कानूनगो, मतलब राष्ट्रीय के प्रियंक कानूनगो हैं। अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम कब आया और ये कारखाना अधिनियम क्या कहता है। देखो कारखाना अधिनियम ये कहता है कि कारखाना अधिनियम 1948 में आया, सबसे पहले ये याद रखो। कारखाना अधिनियम ये कहता है कि 14 साल की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है। कारखाना अधिनियम कितने से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है, तो याद रखना कारखाना अधिनियम जो होता है 1948 में आया और ये 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है कि 14 से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। पेंसिल पोर्टल आया था। पेंसिल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था। पेंसिल पोर्टल आया था 26 सितंबर 2017 को। पेंसिल पोर्टल कब आया था, 26 सितंबर 2017 को आया था और ये रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ था। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस हेतु इसमें केंद्र, राज्य और आमजन के सहयोग से ये प्रारंभ हुआ था। जो 1986 में जो बाल श्रम अधिनियम आया था उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए इसको आरंभ किया था कि 1986 में जितने भी प्रावधान आए थे उन बच्चों से लेकर उन सबको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए इस मंत्रालय के तहत इस पेंसिल पोर्टल को आरंभ किया था। कब आरंभ किया, 26 सितंबर 2017 को किया था। और किसके प्रभाव को लागू करने के लिए किया था, 1986 वाला जो अधिनियम है उसको प्रभाव को लागू करने के लिए ये किया गया था। भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है, उच्च जनसंख्या ये भी है, गरीबी भी है, निरक्षरता भी है, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम 18 साल से कमाई करने वाले बच्चों को खदानों में काम करने का प्रतिबंध लगाता है। मतलब ये बोलता है कि 18 साल से कम का कोई भी बच्चा जो है खदानों में काम नहीं करेगा। तो ये बोलता है खदान अधिनियम 1952। कौन सा बोलता है, खदान अधिनियम 1952। खदान अधिनियम 1952 में आया था और ये खदान अधिनियम 18 साल से कम वाले उम्र वाले बच्चों को 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बोलता है कि वो खदानों में काम नहीं करेंगे, ये उन पर प्रतिबंध लगाता है। कारखाना अधिनियम कितने से कम लगाता है, 14 साल तक की। खदाना अधिनियम कितने पे लगाता है, 18 साल से पे लगाता है। बाल श्रम अधिनियम कब लगाता है, 14 साल के। एक अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम कब आया, 1956 में आया। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब बनी, देखो बाल श्रम अधिनियम तो 1986 में आया था। आपसे पूछे कि बाल श्रम नीति कब बनी थी, तो बाल श्रम नीति बनी थी 1986 में। बाल श्रम नीति बनी थी 1987 में। बाल श्रम अधिनियम आया था 1986 में और बाल श्रम नीति बनी थी 1987 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, 2006 में आया। बाल संरक्षण आयोग कब बना, 2007 में बना और इसमें संशोधन 2016 में हो गया।
बाल श्रम अधिनियम में यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा और लगभग 10,000 से 20,000 का जुर्माना दिया जाता है, जिसमें अभी 2016 में संशोधन हुआ जिसके तहत 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे पहले बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया था? तो सबसे पहले अपनाया था 1959 में। 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके अलावा बाल अधिकार पर फिर एक कन्वेंशन भी हुआ था जिसको हम UNCRC बोलते हैं, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर को काम नहीं करवाया जाता है, जो 1989 में आया और 1990 से लागू हो गया था। उसमें लगभग 54 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाल अधिकारों की घोषणा की, कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे। अगर कन्वेंशन की बात करते तो 1989 में आता और 1990 में लागू होता और भारत ने 1992 में अपनाया। ये कन्वेंशन वाली बात हुई, ये कन्वेंशन नहीं है, ये केवल घोषणा है। घोषणा को कब अपनाया था? 1959 में घोषणा को अपनाया था, याद रखना। घोषणा को कब अपनाया था? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। अगला है, बाल अधिकार पर कन्वेंशन कब हुआ? ये आ जाएगा बाल अधिकार पर कन्वेंशन। बाल अधिकार पर कन्वेंशन जो है 20 नवंबर 1979 को पारित हुआ था। 20 नवंबर 89 को पारित हुआ था। 89 है। 20 नवंबर 1989 को पारित हुआ था और ये 1990 से लागू हो गया था। 1990 से ये लागू हो गया था और भारत इसका सदस्य, भारत के इसने हस्ताक्षर कब किए थे? भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे 11 दिसंबर 1992 में। भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए थे? 11 दिसंबर 1992 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है। कितने वर्ष से कम उम्र पे लागू होता है? ये 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर ये लागू होता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसमें 54 अनुच्छेद हैं। ये जो कन्वेंशन है इसमें अनुच्छेद कितने हैं? इसमें 54 अनुच्छेद हैं। ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें गैर भेदभाव आ जाता है, जीवन का अस्तित्व आ जाता है, बच्चों का सर्वोत्तम हित आ जाता है, बच्चों का सम्मान आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फ्रेंड्स, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की हम बहुत जल्दी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 6260190944 पर व्हाट्सएप करके भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा इसका हम ट्रिकी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तैयारी आपकी हर जगह हो जाएगी, मार्केट में बुक्स सब मिल जाएंगी, लेकिन ट्रिक द्वारा टॉपिक केवल जीके विद आकांक्षा चैनल पर मिलता है, जहाँ ट्रिक द्वारा हर एक टॉपिक करवाए जाते हैं। हमारे सारे सुपरवाइजर के टॉपिक भी हमने ट्रिक द्वारा करवाए हैं। जिन्होंने हमारा बैच लिया है, सारे लोगों को सारे टॉपिक ट्रिक से याद करवाए गए हैं। चाहे योजनाओं की डेट हो, चाहे अधिनियम की डेट हो, चाहे अधिनियम की सजा हो, सारा कुछ, चाहे ICMR रिपोर्ट हो, चाहे कुपोषण हो, टीकाकरण हो, वैक्सीन के प्रकार हो, सब कुछ हमने ट्रिक द्वारा करवाया है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए जो बाल श्रम अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकसित होने के अवसर प्रदान करता है? 39E। 39E जो होता है बच्चों को, 39E है, ये एक ही ई है। ये 39E जो है वो बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। बच्चे अपनी स्वतंत्रता से विकसित हो पाएँ, अनुच्छेद 39E कहता है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 24 होता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा कारखानों में काम नहीं करेगा। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शोषण को रोकता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या करता है? बंधुआ मजदूरी है ना, और इसके अलावा मानव व्यापार, इस पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 किस पर? बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 21A जो होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है।
बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया गया है? बाल श्रम निषेध अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों में या कहीं पर भी काम करने से प्रतिबंध किया गया है। प्रसव के दौरान गर्भा से ग्रीवा अगर गायब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये बीच में क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए यही। उसको बोलते हैं अफेसमेंट। अगर गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, गर्भाशय की ग्रीवा होती है, इस ग्रीवा के मार्ग से बच्चा बाहर आता है, तो अगर ग्रीवा गायब हो जाती है, क्या है, पतली होकर वो गायब हो जाए, एकदम पतली हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अफेसमेंट बोलते हैं। गर्भा से ग्रीवा अगर गायब हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अफेसमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, देश की सीमा के बाहर किसी भी बालक को जबरन नहीं ले जाया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में बोला है? अनुच्छेद 11 बोलता है कि किसी भी देश की सीमा के बाहर किसी भी बच्चे को जबरन नहीं ले जाया जा सकता। कौन बोलता है? अनुच्छेद 11। कितने प्रतिशत लड़के हैं जो बाल श्रम से ग्रसित हैं? कितने प्रतिशत ऐसे लड़के हैं जो वर्तमान में बाल श्रम से ग्रसित हैं? 58% लड़के बाल श्रम से ग्रसित हैं। कितने? 58% जो बच्चे हैं वो बाल श्रम से वर्तमान में ग्रसित हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र कितनी तय की गई है? 15 वर्ष। देखो अलग अलग, जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तय की गई है ना। इसके अलावा कारखाना अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तय की गई है। खदान अधिनियम 1952 के अतिरिक्त 18 साल से कम तय की गई है ना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसमें कितने वर्ष से बोला गया है? 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये बोला है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि 15 वर्ष से सभी कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे ही रहेंगे, उनसे किसी भी श्रेणी का काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो बाल अधिकार कन्वेंशन आया था, अभी मैंने बताया था कि जो बाल अधिकार कन्वेंशन आया गया था, ये आ तो गया था 1989 में। 1990 में क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। और 1992 में क्या हुआ था? भारत ने इसको अपना लिया था। ये जो बाल अधिकार कन्वेंशन है जिसमें 54 अनुच्छेद हैं, ये किस उम्र के बच्चों पर लागू होता है? ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, मतलब ये जो बाल अधिकार कन्वेंशन है इसके अनुसार जो 18 साल के उम्र के जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी बच्चे रहेंगे 18 साल से, सारों को ही इन्होंने मतलब बच्चा माना है। 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर ये लागू होता है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके सभी सदस्यों ने इसको माना है, इस कन्वेंशन को। केवल अमेरिका ने इसको नहीं माना। याद रख लेना, पूछ सकते हैं कि किसने इसको नहीं माना है, तो अमेरिका ने इसको नहीं माना है। अगला है, हाल ही में संशोधित बाल श्रम अधिनियम में बाल श्रम को अपराध के रूप में मान्यता दी है। इसके तहत कितना प्रावधान किया गया है? देखो पहले क्या होता था, मैंने अभी बताया था, पहले 3 महीने से लेकर 3 महीने से सजा दी जाती थी और 10,000 रुपये को जुर्माना दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया? अधिकतम 2 साल की सजा कर दी है और अधिकतम 50,000 का जुर्माना कर दिया है। संशोधित कब आया था? 2016 में इसका संशोधित प्रावधान आया था। अगला है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसको काम करने नहीं दिया जाएगा? फैक्ट्री जो अधिनियम आया था, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार 14 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। फैक्ट्री अधिनियम भी यही कहता है कि फैक्ट्री अधिनियम को भी हम कारखाना अधिनियम ही कहते हैं। 1948 में ये आया था और ये क्या बोलता है? 14 वर्ष की जिन्होंने अभी, एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की भी आयु पूरी नहीं की है, मतलब वो 14 वर्ष तक का जो भी बच्चा रहेगा, वो फैक्ट्री अधिनियम 1948 या कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार उसको इसमें काम नहीं करवाया जाए। वो किसी भी मतलब कहीं पर भी असंगठित क्षेत्र हो काम नहीं करेगा। अगला है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को आता है और ये 1959 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था। किस क्षेत्र में बाल श्रम बहुतायत में पाया जाता है? होटल उद्योग में भी पाया जाता है, तंबाकू, माचिस की तीली और आतिशबाजी के कारखानों में भी पाया जाता है, कालीन बुनाई और हीरे की पॉलिशिंग में भी पाया जाता है। तो उपरोक्त ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
बाल अधिकार कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? बाल अधिकार जो कन्वेंशन था उसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1992 में, दिसंबर 1992 में बाल अधिकार कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कब किए थे? 11 दिसंबर 1992 को कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकता है? अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी प्रथा को रोकता है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीडीपी पढ़ पढ़ के रह जाओगे, वो क्वेश्चन इतना नहीं आता है उतना ये वाला चैप्टर जो मतलब बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वाला कुछ चैप्टर जो है ना, अब आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। पूरे जितने मैं बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। अगर नहीं हो याद, फटाफट जल्दी जल्दी करके वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी इसको आप देख सकते हो। अगला है, राष्ट्रीय बाल नीति को कब स्वीकृत किया गया था? यह राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? 18 अप्रैल 2013। राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? राष्ट्रीय बाल नीति आई थी 18 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति को लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? 18 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति आई थी। बालक से संबंधित सारी चीज़ों को, बालक से क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल नीति को लाया गया था। कब आई थी ये राष्ट्रीय बाल नीति? 18 अप्रैल 2013 को आई थी। इसके अलावा आपसे पूछे कि राष्ट्रीय श्रम नीति कब आई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब आई थी? तो बाल श्रम नीति आई थी 1987 में। और बाल नीति कब आई थी? राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? 18 अप्रैल 2013 में आई थी। अगला है, लोक नियोजन में समानता के अवसर की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन में समानता के अवसर दिए जाते हैं? लोक नियोजन में समानता के अवसर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 क्या करता है? बच्चों के साथ कोई भी बांध कर उनसे मजदूरी नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी की बात करता है अनुच्छेद 23। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस एक भारत का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। सारे लोग जिनको वीडियो पसंद है, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। जितना ज़्यादा वीडियो लोग देखेंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो सारे लोग शेयर भी कीजिएगा और इसका आंसर भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल पोर्टल कब आया था? पेंसिल पोर्टल को कब लागू किया था? यह पेंसिल पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कब आया था? 26 सितंबर 2017 को पेंसिल पोर्टल आया था। किसके द्वारा आया था? श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा इस पेंसिल पोर्टल को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। अगला है, बाल श्रम जो 1986 में संशोधन हुआ था वो कब हुआ है? बाल श्रम 1986 में संशोधन 2016 में हुआ है, जिसके तहत जहाँ पहले 20,000 रुपये तक दिए जाते थे वहाँ अधिकतम अब 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। जहाँ पहले 1 साल तक की अधिकतम सज़ा होती थी वहाँ अब 2 साल तक की अधिकतम सज़ा होती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में आया था। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में आया था और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को 2013 में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया था और 6 फरवरी 2013 को ये आया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? 6 फरवरी 2013। याद रखना, राष्ट्रीय बाल नीति भी 2013 में आई थी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी 2013 में आया था। और ये महाराष्ट्र में एक पालघर नाम की जगह है, महाराष्ट्र के पालघर से इसको स्टार्ट किया था। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को कब लाया? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को 2014 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिनियम कब आया था? बाल अधिनियम 1960 में आया था। बाल अधिनियम कब आया? बाल अधिनियम 1960 में लाया गया था। बाल अधिनियम को कब लाया गया? 1960 में
बाल अधिनियम को लाया था। बालक के सुरक्षा की दृष्टि के कारण ये अधिनियम है। इसमें ना तो श्रम लगा है, ना विवाह लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो ये कब आया था? 1960 में बाल अधिनियम आया था। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में दोषी व्यक्ति जो बच्चों से श्रम करवाता है उसे कितने वर्ष तक का कारावास दिया जाता है? उसे 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है। कब? जब 1986 में हुआ था, लेकिन जब 2016 में संशोधन हो गया तो उसे अधिकतम कितने वर्ष तक का कारावास दिया जाता है? 2 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है। राज्यों में स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये अनुच्छेद 15C बोलता है कि राज्य में स्त्रियों और बालकों के विकास के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है। जल्दी हम आबकारी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, FSO का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, MPSI का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद किसी भी बालक को कानून के समक्ष समानता बताता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है किसी भी बालक को कानून के समक्ष समानता बताता है। मतलब ये बोलता है कि कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 बोलता है कि कानून के समक्ष कहीं का भी बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे SC का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे रघुवंशी का बच्चा हो, सारे लोग समान होते हैं। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये हमारे 4 बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, एक हमारा MPPSC प्रीलिम्स का लास्ट टाइम पे आप लोग ज्वाइन करते हो, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता ही होता है। तो 6 महीने का हम ये 6 महीने का टारगेट बैच स्टार्ट लेके आएंगे और इन 6 महीनों में सारे टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी, करंट अफेयर्स तैयार करवाया जाएगा, सारा पूरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट कराया जाएगा। तो ये MPPSC प्रीलिम्स बैच आने वाला है। इसके अलावा MPSI बैच आने वाला है, FSO का ट्रिकी बैच आने वाला है। जो MPPSC देते हैं सारे लोग FSO का बैच, FSO जो एग्ज़ाम है उसका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो पूरा का पूरा MPPSC प्रीलिम्स पर ही बेस्ड है। इसके अलावा MP का जो आबकारी बैच है वो भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पर आपको मुझे जो भी आपको बैच लेना है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर सेव कर लूँगी और अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा। अगला है, बाल श्रम प्रतिषेध और जो विनियमन अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? इसके बारे में बताइए। तो ये जो बाल श्रम अधिनियम है ये 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था। मतलब इसमें संशोधन हो गया था 30 जुलाई 2016 को। ये पारित कब हो गया था? 23 दिसंबर 1986 को। ये पूरा इसमें दिया गया है, इसका पूरा पढ़ लीजिए। बाल श्रम जो निषेध अधिनियम है वो 23 दिसंबर 1986 को ही पारित हुआ था और 23 दिसंबर 1986 को ही ये लागू हुआ था। 23 दिसंबर 1986 को ही पारित हुआ था और 23 दिसंबर 1986 को ही लागू हुआ था। इसमें 4 अध्याय हैं और इसमें धारा कितनी है? 22 धाराएं हैं। इसके अलावा इसका संशोधन कब हो गया था? 30 जुलाई 2016 को इसमें संशोधन हो गया था। बाल श्रम के अंतर्गत किस उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाने से प्रतिबंध इसमें किया गया है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक शिफ्ट में कि कब बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 12 जून को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 12 जून 2012 को की गई थी। 12 जून 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 30 जुलाई 2016 में इसका संशोधन भी किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कारखानों में काम करने के लिए मना करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये ऑपरेशन ब्लैक इसको 1987 में राजीव गांधी ने लाए थे। उस समय 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, पहली जो शिक्षा नीति थी। उस समय उस शिक्षा नीति के तहत उन्होंने इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया था। तो कब शुरू किया था उन्होंने? 1986 में पेश किया था और 1987 में ये ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसा है? केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो 1986 में पेश हुआ और 1987 में ये आ गया था। ठीक है।
अगला है, हाल ही में संशोधित बाल श्रम निषेध अधिनियम ने बाल श्रम को अपराध के रूप में मान्यता दी। इसमें क्या वो कर दिया गया है? अधिकतम 2 साल का जुर्माना, अधिकतम 2 साल की सजा और अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बाल श्रमिक कितने प्रतिशत बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं? लगभग 7%, मतलब 6.99% टोटल जनसंख्या के ऐसे हैं जो बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, जो बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं, मतलब इनकी संख्या क्या है? ये बाल श्रमिक हैं। अगला है, एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पहल आया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाना। मतलब बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का भी निर्माण किया गया है। ये कब किया गया है? 2016 में। आपसे पूछेंगे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का निर्माण कब किया गया है? तो चाइल्ड फ्रेंडली जो पुलिस स्टेशन है उनका निर्माण 2016 में किया गया है। कब किया गया है? 2016 में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है। अगला है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के प्रावधान किन पर लागू नहीं होते हैं? परिवार के कार्य और विद्यालय संबंधी कार्य, इन पर लागू नहीं होते। अगर बच्चा क्या होता है, घर के काम कर रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा। विद्यालय का कोई काम कर रहा है तो उसको भी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो उपरोक्त दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नाबालिगों को कितनी गतिविधियों पर काम पे नहीं लगाया जा सकता? बाल श्रम अधिनियम के अनुसार नाबालिगों को कितनी गतिविधियों पर काम पे नहीं लगाया जा सकता है? 16 ऐसी गतिविधियां हैं, 16 ऐसी गतिविधियां चुनी गई हैं जिसके तहत नाबालिगों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। कितनी चुनी गई हैं? 16 गतिविधि चुनी गई हैं। 16 गतिविधि इसकी ऐसी चुनी गई हैं और 65 प्रक्रियाएं, 16 गतिविधि और 65 प्रक्रियाएं ऐसी चुनी गई हैं जिनके तहत नाबालिगों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेगी। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। क्या होगा? एक तो इसमें अध्यक्ष होगा और सदस्य कितने होंगे? इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, तो याद रखना कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार एक समिति का गठन होगा। वो समिति क्या कहलाएगी? बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति कहलाएगी। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? इस समिति में 10 सदस्य होंगे। बालक श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत जो एक समिति गठित होगी, उस समिति में कितने सदस्य होंगे? उस समिति में 10 सदस्य होंगे। अगला है, यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाता है तो बाल श्रम किस प्रकार का अपराध होगा? एक संज्ञेय अपराध होगा। मतलब कहीं पर भी कोई व्यक्ति बाल श्रम करता पकड़ाया जाता है ना, तो उसको बिना वारंट के ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये एक प्रकार का संज्ञेय अपराध होता है और कोई भी नियोक्ता इसको अपराध को करता है उसको बिना रिपोर्ट दर्ज किए ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार जिन संगठन में बच्चा काम करता है उसमें एक दिन में काम करने की अवधि कितनी घंटे की होगी? 6 घंटे काम कर सकता है बच्चा जो होता है 14 वर्ष से कम उम्र के तो करा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई बच्चा कोई काम करता है तो जिन उद्योगों में काम करने का मना किया है और जिन उद्योगों में वो कर सकता है उसमें अधिकतम काम करने की अवधि कितनी होगी? 6 घंटे से ज़्यादा उसको काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन 3 घंटे के अंतराल में, हर 3 घंटे के अंतराल में उसको 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। 3 घंटे के अंतराल में उसको क्या दिया जाएगा? 1 घंटे का विश्राम उसको दिया जाएगा। ये जो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बाल श्रम एवं किशोर न्याय अधिनियम होता है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल संरक्षण के लिए जेनेवा घोषणा पत्र को कब अपनाया? देखो, जेनेवा घोषणा पत्र की बात हो रही है। जेनेवा घोषणा पत्र ये बहुत पहले ही आ गया था, जेनेवा में हुआ था। एक कुछ बाल अधिकारों की संरक्षण की बात की गई थी, जहाँ युद्धों में बचे हुए जो बच्चे होते हैं, 1914 में युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। उनके बाद जो बच्चे बचे हुए थे, इनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए 1924 में जेनेवा में एक घोषणा पत्र आया था। तो जेनेवा का घोषणा पत्र कब आया? 1924 में आया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जो मैं बता रही हूँ ना, हर एक ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। गूगल से ढूंढ ढूंढ के ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। बाल संरक्षण के लिए दुनिया भर के बच्चों के कल्याण हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। और ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी अंग कब से बन गया था? 1953 से ये संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी अंग बन गया था। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू लगाना है, तो आप हमारा एमसीक्यू बैच ले सकते हैं। 399 उसका चार्ज है। एक टेलीग्राम ग्रुप से हम जोड़ेंगे, आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। एक टेस्ट ग्रुप होगा जहाँ पर बहुत शानदार प्रैक्टिस चलती ही रहती है, तो वो प्रैक्टिस आप दे पाएंगे, उसमें टेस्ट दे पाएंगे टेलीग्राम पर। और एक आपको मिलेगा पीडीएफ ग्रुप, उसमें आपको सारे पूरे जितने भी एमसीक्यू हैं हर टॉपिक के, जैसे ये वाला टॉपिक है, इस टॉपिक के भी मैक्सिमम जितने एमसीक्यू हैं सारे आपको मिलेंगे। ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू मिल जाएंगे। 1040 स्कूल पूर्व देखभाल के मिल जाएंगे। एड्स के करीब 70 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे। बाल संस्थान, बाल देखरेख संस्थान, बाल कानूनी के, इन सब के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना हो, प्रबंधन के पूरे टॉपिक हो, पूरी योजना हो, विभागीय योजनाओं के लिए एक अलग ई बुक बनाई गई है। कुछ इस प्रकार की ई बुक बनाई गई है कि उसमें सारी जितनी भी विभागीय चीज़ें हैं, जितनी भी विभागीय योजना है, जैसे कि महिला बाल विकास विभाग है ना, जनजाति विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, सारी योजनाओं को वन शॉट पूरा कंप्लीट किया गया है। करीब 2000 प्लस एमसीक्यू हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही अधिनियम की एमसीक्यू की बनाई है, ऐसे ही आईसीएमआर की एमसीक्यू की, टीकाकरण एमसीक्यू की, कुपोषण एमसीक्यू की, कंप्यूटर के एमसीक्यू की, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। सारे टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपकी अभी भी तैयारी नहीं है, दूसरे एग्जाम में लगे रहे हो, अभी वहाँ से फ्री हो पाए हो, तो आप इसको दे सकते हो। ठीक है। यूनिसेफ कब बना था? 1946 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? मानव अधिकारों पर जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार, यहाँ पर मानव अधिकार याद रखना, मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में बच्चों में की विशेष देखभाल, सहायता और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का एक अनुच्छेद 25 आया था। इस अनुच्छेद में बच्चों की विशेष देखभाल, सहायता और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का उल्लेख किया है। बच्चों की विशेष देखभाल की बात की गई है, सहायता की बात की गई है, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है और उनके अधिकारों की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 25 में की गई है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों को कब व्यापक बनाया गया था? तो 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों को कब व्यापक बनाया गया था? बाल अधिकार की बात कर रहे हैं, बाल अधिकारों को व्यापक बनाने की बात कर रहे हैं, तो बाल अधिकारों को व्यापक 1959 में बनाया गया था। इसमें शिक्षा, खेल, सहायक वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, इनकी भी अधिकारों की पुष्टि की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थिति वाले कार्यों से बचने के लिए नैतिक संबंधी प्रावधान का समझौता 138 को अपनाया। ये समझौता 138 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कब अपनाया था? समझौता 138 को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने 1973 में अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो समझौता 138 है उसको कब अपनाया था? 1973 में अपनाया था। अगला है, आपातकाल एवं सशस्त्र संघर्ष के समय महिलाएं एवं बच्चों की अधिकारों की रक्षा, इस घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया? आपातकाल एवं सशस्त्र संघर्ष के समय महिलाओं एवं बच्चों की अधिकारों की सुरक्षा, तो आपातकाल एवं संघर्ष के समय कब अपनाया? 1974। मतलब आपातकाल में महिलाओं की रक्षा करना है, बच्चों की रक्षा करना है, ये किस अनुच्छेद में बताया है? ये 1974 में बताया है। किस में बताया? 1974 में बताया है कि आपातकाल में संघर्ष के समय में महिला और बच्चों
बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1979 को बाल वर्ष घोषित किया गया। कब किया गया? 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल वर्ष घोषित किया गया था। बाल अधिकारों की घोषणा कब हो गई थी? 1959 में हो गई थी। और 1 जनवरी 1979 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उस समय कर्ट वाल्डहोम, उन्होंने इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 20 नवंबर 1989 को ही संयुक्त राष्ट्र सभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना 1991 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? 1991 में बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना हुई। कब हुई? 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 1919 में हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। इसने बाल संरक्षण उपाय के समझौते को कब अपनाया? इसने बाल संरक्षण उपाय के जो समझौते हैं उसको 1999 में अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हो गई थी, लेकिन इसने बाल संरक्षण उपाय के समझौते को कब अपनाया? 1999 में अपनाया था। ये श्रम जो मानक होते हैं उसको स्थापित करके न्याय को आगे बढ़ाती है और ये सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है विश्व की। इसके 187 सदस्य देश हैं वर्तमान में। कितने हैं? 187 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो गिलबर्ट हैंगेबो हैं। कौन है? गिलबर्ट हैंगेबो इसके वर्तमान में सदस्य हैं, सॉरी अध्यक्ष हैं। फ्रेंड देखिए, आपको ऐसे कंप्यूटर के 1000+ MCQ मिलेंगे। ये विभागीय योजनाओं की MCQ की ई बुक मिलेगी आपको। ये अधिनियम के 2000+ MCQ की ई बुक मिलेगी। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ई बुक मिलेगी आपको। ये स्वास्थ्य नीति योजनाओं की मिलेगी। मादा प्रजनन तंत्र, नर जनन तंत्र, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये सारी ई बुक आपको मिलेंगी। अधिनियम के बहुत शानदार प्रश्न मिलेंगे। सारे आपको हमारे MCQ बैच में एक ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे। वहाँ ग्रुप में आपको सारी PDF डली हुई मिल जाएंगी। साथ में हम प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं कल से, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप में मिल जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कल से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं वो जो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा थोड़े से अलग लेवल के हो, जो आपको नहीं बन रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे वो बाल विकास के हों, चाहे वो पोषण वाला हो, प्रबंधन हो, योजना हो, तो सब के हम प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। शाम से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, तो बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वो आपको हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में ही मिलेगा। और टेस्ट ग्रुप मिला होगा आपको, अगर जिसने भी हमारा टेस्ट बैच लिया। अगर अकेले अगर टेस्ट बैच लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 199 रुपये है। उसमें जितना चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं। उसमें जितने हमारे दोनों बैचों के टेस्ट होते हैं वो इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वो इसको टेस्ट बैच भी ले सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा अगर आपको हमारा निर्णायक बैच है, निर्णायक बैच में क्या है, उसमें सारी वीडियो पिन की हुई हैं। वीडियो कैसी हैं? वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, वीडियो ट्रिक के साथ हैं। जैसे कि आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, आप वीडियो को उठाइए, वीडियो को ट्रिक से याद पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। मुश्किल से 30-30 मिनट का एक वीडियो रहेगा, उसमें सारी योजनाओं के अलग अलग वीडियो हैं, तो उससे आपको पूरे ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो ट्रिक से बहुत ईजी समय में और बहुत कम समय में और बहुत लंबे समय तक याद रह सकता है। तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रैक्टिस चल रही है, मैंने बताया कि 2017 के प्रश्न, 2014 के प्रश्न, इसके अलावा जो पूर्व राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पेपर में आ चुके वो सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कल से कराने वाले हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसने कब अपनाया बाल संरक्षण के उपाय को? 1999 में अपनाया। संयुक्त राष्ट्र में बाल अधिकार सम्मेलन पर व्यापक चर्चा कब की गई थी? मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक चर्चा संयुक्त राष्ट्र में बाल अधिकार सम्मेलन पर कब की गई थी? 1989 में की गई थी। कब की गई? 1989 में की गई थी। बाल अधिकारों पर 1989 के कन्वेंशन के लिए एक नया वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसके तहत एक समिति बनाई गई। वो कब अपनाया गया? वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2011 में अपनाया गया। इसके बाद एक अगला वीडियो लाऊंगी, वो महा रिवीजन है। वो एक टॉपिक का नहीं, उसमें सारे टॉपिक कवर रहेंगे। उसमें पोषण भी रहेगा, उसमें बाल विकास भी रहेगा, योजना भी रहेगा, प्रबंधन सब रहेगा उसमें। उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की नया वैकल्पिक प्रोटोकॉल कब आया? 2011 में। जस्ट इसके बाद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिएगा, तो जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ एवं यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार समझौते को 1989 में अपनाया, बिल्कुल सही है। बाल अधिकार समझौता एक बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारी मतलब सदस्य देशों को इसको मानना ही पड़ेगा, तो ये भी सही है। बाल अधिकार समझौता 1990 में लागू हुआ, ये भी सही है। भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए, ये भी सही हो जाएगा। बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के विभिन्न अधिकारों और संरक्षण के उपायों की वकालत करता है? अनुच्छेद 54 जो है वो बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के उपायों की वकालत करता है। बाल अधिकार कानून को कितने देशों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने पर लागू किया गया? 20 देशों द्वारा। 20 देशों ने जब इसको समर्थन दे दिया तभी इसको लागू किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन वीडियो। ऐसा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, एक बार और लिख देती हूँ, 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।